हेलो एवरीवन, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे गलती के बारे में बताऊंगा जिसे प्रायः बच्चे स्कूल की परीक्षाओं में करते हैं। अगर आपका प्रश्न कुछ ऐसा है, सब्ट्रैक्ट -3/7 फ्रॉम -4/9, तो जो बच्चे हैं वो इस सवाल को कैसे बनाते हैं, मैं 100% की बात तो नहीं कह रहा हूँ, बट एक क्लास में लगभग 20 to 30% बच्चे जो है वो इस सवाल को इस तरह से बना देते हैं। जो बच्चे गलती करते हैं वो इस सवाल को मेथड 1 से बनाते हैं और जो अधिकांश बच्चे हैं जिनका आंसर सही होता है वो मेथड 2 से बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं इस दोनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसके आंसर को निकाल करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड गलत है। तो आइए पहले हम लोग मेथड 1 को सॉल्व कर लें। चिल्ड्रेन, मेथड 1 में जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो माइनस और माइनस प्लस तो यहाँ पर बच्चे कर देते हैं। 7 और 9 का एलसीएम 63 होता है, तो 63 भी सही निकालते हैं। 7 9 जा 63 होता है, तो 3 9 जा 27 होगा, ये भी सही होता है। 9 7 जा 63, तो 4 7 जा 28 होगा, ये भी करेक्ट होता है। और -27 + 28 + 1 होता है, ये भी उनका सही होता है। तो मेथड 1 से जो आंसर आया वो 1/63 आया। सारा कैलकुलेशन इन्होंने सही किया, तो बच्चे को ये फील ही नहीं होता है कि मैंने मिस्टेक आखिरकार किया तो कहाँ पर किया। अब आइए हम लोग मेथड 2 को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और जानते हैं कि इससे इसका आंसर क्या आने वाला है। यहाँ जो बच्चे टाइप 2 के होते हैं, जो सही बनाते हैं, वो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम प्रोसेस में जाते हैं। 9 और 7 का जो एलसीएम है वो 63, तो 9 7 जा 63, तो 4 7 जा 28 होगा, और 7 9 जा 63, तो 3 9 जा 27 होगा, और -28 + 27 -1/63 होता है। अब देखिए, ये जो दोनों आंसर अपना आया है वो एक आया है +1/63 और जो दूसरा आंसर है वो आया है -1/63। दोनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा का अंतर आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ अंतर आएगा तो साइन का आएगा। साइन का जो मिस्टेक है वो है कि ये अपना पॉजिटिव है और ये जो आंसर है वो नेगेटिव है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर है वो गलत होगा और जो ये आंसर है वो सही होगा। अब अगर एग्ज़ाम में बच्चे इस तरह से दो तरीक़ा से सवाल को बना करके आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो सही ही बनाया है या फिर हल्का फुल्का मिस्टेक हो गया है, क्या फ़र्क पड़ जाता है, -1/63 आना चाहिए था, हमारा +1/63 आ गया, तो क्या थोड़ा तो साइन का मिस्टेक है, तो चलिए नंबर तो 3 में से आधा एक नंबर कट जाएगा, तो नंबर तो मुझे मिल ही जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, 5 और -5 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है, 100 और -100 में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है। दोनों बिल्कुल ही अपोजिट है, अलग अलग आंसर है। तो आप अगर इस मेंटालिटी के साथ आप अगर ये सोचते हैं कि नहीं सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो हमारा ये आंसर भी लगभग सही के बराबर है, जो आपको घर में जाने के बाद कोई आपको बताता है तब आपको पता चलता है, तो ऐसी बात नहीं है। सीबीएसई कहती है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप, अगर आप स्टेप मार्किंग या पार्ट मार्किंग की बात करें तो सीबीएसई कहती है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत है तो ये जो सारा स्टेप है वो आपका इनवैलिड हो जाता है, ये आपका करेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो आपने फर्स्ट स्टेप में जो एक्सप्रेशन लिखा है इस सवाल के लिए वही आपका गलत है। तो आगे चेक क्यों आपका जो एग्ज़ामिनर है, जो इवैल्यूएटर है, वो आगे चेक आपके आंसर को करेगा ही नहीं, ये नियम कहती है। लेकिन अब ये एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, ये एग्ज़ामिनर
कोई एग्ज़ामिनर आपको इसमें कुछ नंबर दे भी सकता है या अगर चाहे तो नहीं भी दे सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो टाइप 2 है अपना, जो मेथड 1 है, इस तरह से आपको सवाल को बनाना है। और ये हम लोग कैसे जानेंगे? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम के बाद जब हमारा सब्ट्रैक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रॉम आएगा, तो फ्रॉम के बाद जो नंबर है वो हमें पहले लिखना होगा, और जो फर्स्ट में था हमारा फ्रॉम के पहले वो सेकंड पोजीशन में आएगा। है तो सब्ट्रैक्शन ही दोनों, लेकिन ये जो है वो करेक्ट मेथड है और ये जो अपना मेथड है वो गलत मेथड है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया वीडियो लेकर के आऊँ, कुछ नया चीज़ आपको बताऊँ, तो मेरे दिमाग में यही आया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, वो भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं परीक्षाओं में और एग्ज़ाम में। तो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे गलतियां करते हैं और भी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको भी अपनी गलतियां जो है वो पता चले और आप उसे समय रहते सुधार सकें, अपने आप को करेक्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय।